स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं भाई। तो आज हम आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेके आए हैं, जहां पे बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है, खासकर फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में। मैं हमेशा से बोलता आया हूं, केमिस्ट्री में आपको सिर्फ एक ही किताब करनी है, वो है एनसीईआरटी। जिस दिन आपने केमिस्ट्री की एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को बना लिया, उस दिन आपके एग्जाम में 90 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आपको एक एक क्वेश्चन आता है, आप गलत नहीं करोगे तो। लेकिन फिजिक्स में अक्सर ऐसा होता है कि एनसीईआरटी पूरी की पूरी करना कभी कभार बहुत ज्यादा, शुरुआती दिनों में बहुत जरूरी है कि सारी एनसीईआरटी के सवाल आपने किए हों। लेकिन अब एनसीईआरटी के सारे सवाल करना जरूरी नहीं है, अब आपको कुछ एक्स्ट्रा भी करना होगा। अब यहाँ पे कुछ चैप्टर्स में मैं आपको लाइन, एक तो मैं आपको ऑब्वियसली बात है कुछ सवाल लेके आया हूं, लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी पता चला जाऊंगा कि इस चैप्टर में आपको किस चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। थर्डली, आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे फिजिक्स में खासकर आपको कुछ और किताबों की भी जरूरत होती है पढ़ाई करने के लिए, सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। आप में से बहुत सारे बच्चे मेरी बात से एग्री करते होंगे कि कुछ कुछ चैप्टर्स की एनसीईआरटी इतनी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन उसमें नहीं डाले गए हैं कि आज तक कभी उस चैप्टर से उस एक्सरसाइज के या इंटेक्स्ट के क्वेश्चन आए नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें एनसीईआरटी के सवाल बहुत ही कम आते हैं, बहुत कम आते हैं, बहुत कम। ऐसे बहुत सारे और चैप्टर्स हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की, तो वहां पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, डिस्टेंस से स्पीड वेलोसिटी, वो एनसीईआरटी में बहुत ही कम है, एक या दो। बट हर साल लगभग वही सवाल आ रहे हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, फॉर्मूला डिराइव करना डायमेंशनली, हर साल एक सवाल आता है। एनसीईआरटी में कुल मिला के 2 सवाल है उसके ऊपर। तो इसीलिए आपको एक्स्ट्रा किताबें तो करनी होंगी ही होंगी, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी को सबसे पहले प्रायोरिटी देके ये क्वेश्चंस बना के निपटा देना, उसके बाद एक्स्ट्रा किताबों पे आ जाना। बात रही एक्स्ट्रा किताबों की, तो एक्स्ट्रा किताबों में मैं आपको बोलूंगा कि एक ऐसी किताब खरीदनी है आपको जहां आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। और अगेन 2 ऑप्शंस मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूं। एक है, अगर आप अभी सैंपल पेपर करना चाहते हो, तो आप सैंपल पेपर के लिए, सैंपल पेपर कब करना स्टार्ट करने होते, जब 70% सिलेबस आपका कम से कम हो जाए। 100 भी नहीं, 50 भी नहीं, 70-80% सिलेबस आपका हो जाए, सैंपल पेपर शुरू कर सकते हो। 100% सिलेबस होने का वेट मत करना, ठीक है जी। तो सबसे पहली बात, तो आप शिवदास की 10 ईयर सैंपल पेपर, जिसमें आपको 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे 11th क्लास के, जो कि फुली सॉल्व्ड होंगे। और अच्छी बात यह है कि नीचे ही आंसर नहीं है, आगे हैं, ताकि आप 2.5 घंटे का टाइमर लगा के काम कर सकते हो। लेकिन अभी आप अगर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करना चाहते हो, तो क्वेश्चन बैंक भी आप परचेज कर सकते हो, जहां पे चैप्टर वाइज फिर टॉपिक वाइज यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं। और आप इसका कॉम्बो अगर अभी आप लेते हो, तो आपको 40% तक ऑफ मिल सकता है, जो कि मिल सकता है क्या मतलब, मिलेगा ही मिलेगा। और लिंक उसका, इसके कॉम्बो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहां पे आप कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का 10 ईयर और क्वेश्चन बैंक साथ में भी ले सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी के कौन से सवाल आपको सबसे ज्यादा जरूरी बनाने हैं, आओ उनके ऊपर काम करते हैं। और हर एक चैप्टर में आपको कुछ चीजों के बारे में भी बात करूंगा, नोट का पॉइंट भी बताऊंगा आपको, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है ना। सबसे पहले बात करें यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में ये एग्जांपल और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट है, करने चाहिए। बट मैं फिर बोलूंगा कि इस चैप्टर से डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला जो है वो सबसे ज्यादा आता है, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला डायमेंशनली, है ना। और फॉर्मूला जो आता है डायमेंशनली, उसके ऊपर आपको एक सवाल मिलेगा। अब उन सवालों की प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो करनी है। बाकी एनसीईआरटी में इसके ऊपर बहुत कम सवाल है। देखो, अगर मैं यहाँ पे सारे टॉपिक्स लिखवा दूंगा, तो ये इंपॉर्टेंट चीजों की लिस्ट नहीं हुई, समझ रहे हो। अब आप बोलो सर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर भी सवाल आता है सर, सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर भी आता है, वो मैंने सवाल यहाँ पे डाला हुआ है ऑटोमेटिकली। तो सवाल तो कोई भी आ सकता है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजों की लिस्ट है, ठीक है ना। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में ये एक्सरसाइज, ये सॉरी ये एग्जांपल, ये एक्सरसाइज करने के बाद आपको जो डेरिवेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं उसकी प्रैक्टिस भी साइड बाय साइड करनी होगी। ये बहुत जरूरी चीज होने वाली है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में अगेन ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं, ये हमारे पास एक्सरसाइज के सवाल है जो आपको बनाने हैं। लेकिन फिर से मैं आपको कहूंगा कि ग्राफ्स के ऊपर एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितने हो सके आपको बनाने हैं। एंड सेकेंडली, जो कैलकुलस होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालना और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, या फिर उल्टा, यहां जाने के लिए डिफरेंशिएशन, यहां जाने के लिए इंटीग्रेशन। तो कैलकुलस के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बना सकते हो बना लो, क्योंकि एग्जाम में एक सवाल कैलकुलस के ऊपर जरूर आएगा, ठीक है। एंड में स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद मोशन इन अ प्लेन में ये एग्जांपल और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन काफी अच्छे हैं मोशन इन अ प्लेन के, नो डाउट, और मोशन इन अ प्लेन के एग्जांपल भी काफी अच्छे हैं, नो डाउट, बट बहुत सारी चीजें कॉमन भी हैं। एग्जांपल और एक्सरसाइज में बहुत सारे एग्जांपल्स और एक्सरसाइज कॉमन है, आपने नोटिस किया होगा।
थोड़ी बहुत वैल्यू जो है वो चेंज है। मुझे लगता है अगर आपने मोशन इन अ प्लेन की एनसीईआरटी ढंग से बना ली है, मैं मोशन इन अ प्लेन में कभी भी वेक्टर को इंक्लूड, मल्टीप्लिकेशन को इंक्लूड नहीं करता हूं। मल्टीप्लिकेशन की शुरुआत होती है वर्क एनर्जी और रोटेशनल मोशन से। डॉट प्रोडक्ट आता है वर्क एनर्जी में, क्रॉस प्रोडक्ट आता है रोटेशनल मोशन में। कई बच्चे मोशन इन अ प्लेन में सारा वेक्टर पढ़ के वहां पे क्रॉस डॉट करते हैं, तो अभी मैं उसको यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हुए, मुझे लगता है अगर आपने पूरी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज सारे बना लिए तो और किसी चीज की करने की जरूरत है नहीं इस चैप्टर के अंदर। और अपने आप में डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर किसके डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तो आंसर है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में से कोई एक डेरिवेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में से कोई एक डेरिवेशन प्लीज जरूर करके जाइएगा। कोई एक डेरिवेशन, मतलब करनी सारी है, कोई एक डेरिवेशन जरूर आएगी एग्जाम में, चाहे वो टाइम ऑफ फ्लाइट की हो, मैक्सिमम हाइट की हो, हॉरिजॉन्टल रेंज की हो, उनमें से कोई हो, ठीक है ना। लॉज ऑफ मोशन भाई साहब, लॉज ऑफ मोशन जैसे ही चैप्टर आता है सबको पता है भैया इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बैंकिंग ऑफ रोड है। बैंकिंग ऑफ रोड इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से सवाल आ सकता है, या फिर लिफ्ट केसेस, या फिर लिफ्ट केसेस आने को तो बेटा अगेन कहीं से भी आ सकता है। बाकी काफी अच्छी एक्सरसाइज बिल्ड की गई है लॉज ऑफ मोशन की, और एग्जाम्पल भी काफी अच्छे हैं। एक्सरसाइज में ज्यादा अच्छे सवाल है इसमें। चेंज इन मतलब इंपल्स वाला, अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूं तो इंपल्स वाले के ऊपर भी काफी बार आपको न्यूमेरिकल मिले हैं। ऊपर मैंने फिर भी कंसेप्ट्स लिखे हैं, लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं इंपल्स, खासकर वो बॉल आई टकरा के चली गई, उसके ऊपर न्यूमेरिकल या कनेक्टेड मोशन, ये भी काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। वर्क एनर्जी में एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के ये सारे सवाल है। वर्क एनर्जी में अगेन डेरिवेशन बहुत बार आई है, वर्क एनर्जी थ्योरम की, वर्क एनर्जी थ्योरम की डेरिवेशन बहुत आई है, बहुत बार। और आपको पता है ना एक वर्टिकल सर्कल का क्वेश्चन है, उसमें से वहां पे मैंने एक एग्जांपल मार्क किया हुआ है, मुझे अभी याद नहीं है वो एग्जांपल 7 है या 4 है, लेकिन वर्टिकल सर्कल का एक एग्जांपल है। वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कल का एक एग्जांपल है, इसमें से कोई है वो, इसमें से कोई है ना। तो वो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ, वैसे वो तो भाई साहब जरूर करना, ध्यान रखना। उसके ऊपर इनडायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन जरूर आते हैं। एक बॉल को ऐसे घुमाया, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट पे आपको एनर्जीज निकालनी है, वो वाले सवाल की बात कर रहा हूं, समझ गए होंगे जिन्होंने एक बार किया है। रोटेशन में अगेन एग्जांपल और एक्सरसाइज के ये वाले सवाल आपको बनाने ही बनाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगेन मैं कहूंगा रोटेशनल मोशन में इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के ऊपर, इसमें एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, एग्जांपल में भी, लैडर वाला भी है, नाइफ वाला भी है, इसमें आपको गाड़ी वाला सवाल भी मिलेगा, आगे वाले एक्सेल पीछे वाले एक्सेल, वो रॉड बैलेंस कर रखी है धागे से, वो वाले सवाल मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखना एक न्यूमेरिकल पक्का है, एक न्यूमेरिकल पक्का है, न्यूमेरिकल ऑन, एक न्यूमेरिकल पक्का है ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, यानी कि जहां पे टॉर्क और फोर्स नेट जीरो होता है ना, उसके ऊपर एक सवाल आपको पक्का मिलने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। ग्रेविटेशन से यहां पे अब एक बात आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली है, ग्रेविटेशन में एग्जांपल और एक्सरसाइज में जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज्यादा टफ है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ है, ये आप जानते हो। लेकिन आप सबने अगर सैंपल पेपर्स बनाए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं सैंपल पेपर्स बनाना जरूरी है। अगर आपने सैंपल पेपर्स बनाए हैं तो सैंपल पेपर्स में आप क्या नोटिस, खासकर पीवाईक्यूज वाले सैंपल पेपर, या किसी दोस्त का ले लो या शिवदास का ले लो। अब आप जब शिवदास के सैंपल पेपर लोगे तो आपको यह पता होगा कि सैंपल पेपर है, बड़ा कहोगे, आपके मन में हो सकता है डाउट हो कि ये वाला सवाल आएगा नहीं आएगा, तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए आप अपने दोस्तों के 12th क्लास वाले बच्चों के जब पीवाईक्यू वाले पेपर लोगे उनसे, या स्कूल के टीचर से मांग सकते हो, तो आप क्या देखोगे। लेकिन जब एग्जाम में इसके सवाल आते हैं तो कैलकुलेशन इजी आती है। ये बात पेड बैच, अगर ये वीडियो मेरे पेड बैच वाले बच्चे देख रहे हैं तो मैं उनको ये प्रूफ कर चुका हूं, दिखा के, रिप्रेजेंट करके, कि जब ये सवाल एग्जाम में आता तो इतने टफ कैलकुलेशन नहीं आते कि क्यूब रूट भी निकालना हो, स्क्वायर रूट भी निकालना हो। तो दैट इज वाई एग्जाम के लिए आप अगर ध्यान रखें तो सर मैं फिर अब क्या करूं, आप ऐसा कर सकते हो, जब आप ये वाली एग्जाम्पल और एक्सरसाइज बना रहे हो तो कैलकुलेशन के लिए आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। लेकिन 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 यहाँ पे एक छोटी सी बात है, पूरी बात सुनिएगा। अगर आप 10 क्वेश्चन बना रहे हो तो उसमें से 3 क्वेश्चन मेरे को जो लगता है आपको सेल्फ करने चाहिए, बाकी 7 की अंदर आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। तो कैलकुलेटर आप तभी यूज करोगे जब आपके
उन 3 सवालों के आंसर मैच हो रहे हैं, बिकॉज यू नेवर नो, क्या पता आपके स्कूल वाले ज्यादा मेहनत ना करें, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में सीधा सीधा कॉपी कर दें। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में आपको सारे के सारे एग्जाम्पल करने हैं। क्यों सर, इतने छोटे चैप्टर में आपने इतने सारे क्वेश्चन डाल दिए? बेटा, जो ये चैप्टर पढ़ चुका है उसको पता है इस चैप्टर में कोई डेरिवेशन ही नहीं है, एक डेरिवेशन है जिसके आने के चांसेस कम है, एक ही डेरिवेशन है। इस चैप्टर से हर साल न्यूमेरिकल आया, हर साल न्यूमेरिकल आया, हर साल न्यूमेरिकल आया, और खासकर इस चैप्टर का जो सबसे छाया हुआ फॉर्मूला है वो है फोर्स अपॉन एरिया इंटू में डेल्टा एल इंटू में एल। समझ लो इसके ऊपर सवाल आ गया, और ये जो मैंने मार्क किए ना, इसमें से आधे क्वेश्चन तो इस अकेले फॉर्मूले के ऊपर ही। तो चाहे वो यंग्स मॉड्यूलस सबसे छाया हुआ है, बल्क मॉड्यूलस पे भी इक्वल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आपको, इक्वल तो नहीं कहूंगा लेकिन 70% क्वेश्चन आपको बल्क मॉड्यूलस पे भी मिलेंगे एनसीईआरटी में, और वो भी एग्जाम में काफी बार आए हुए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसके ऊपर आपको सवाल बनाने, ये हो जाएं, इतने सारे क्वेश्चन हो जाएं, तब भी आपको, जब अगर आपको लगे आपके पास समय कम है, तो इसी फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन बनाना, बिकॉज पेपर में इसी के ऊपर आएगा आएगा आएगा, 1 लाख बार बोल दिया आएगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से डेरिवेशन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको पता है बर्नौलीज थ्योरम, सबसे ज्यादा चांसेस हैं इसके आने के लिए। टर्मिनल वेलोसिटी बहुत चांसेस हैं टर्मिनल वेलोसिटी के डेरिवेशन आने के लिए। इसमें ज्यादातर ऐसा आता है डेरिवेशन प्लस एक क्वेश्चन का पेयर आता है, डेरिवेशन प्लस क्वेश्चन का एक पेयर आता है। तो क्वेश्चंस के लिए आपके पास ये एग्जांपल और एक्सरसाइज के सवाल है। बर्नौली थ्योरम, टर्मिनल वेलोसिटी, एक्सेस प्रेशर के ऊपर डेरिवेशन और न्यूमेरिकल भी है, एक्सेस प्रेशर के सवाल भी इसके अंदर डाले गए, तो ये सवाल जरूर बना लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की अगर बात करूं तो न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज्यादा हैं, डेरिवेशन कम। यहां पे न्यूमेरिकल आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं एज कंपेयर टू डेरिवेशन। डेरिवेशन में कौन सी आती है, अल्फा बीटा, थर्मल कंडक्टिविटी या न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर एक एग्जांपल है और एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, एक एग्जांपल है, एक एक्सरसाइज है, आएगा ही आएगा। एक सवाल न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर आ सकता है। ये सारे सवाल एक्सरसाइज और एग्जांपल के बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। थर्मोडायनेमिक्स, मुझे सबसे पहले बात तो एग्जांपल है ही नहीं, ऐसा नहीं है कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें एग्जांपल ही नहीं है थर्मोडायनेमिक्स में, और एक्सरसाइज के भी गिने चुने सवाल हैं। थर्मोडायनेमिक्स मुझे लगता है चैप्टर हटा देना चाहिए, बिकॉज इसके ज्यादातर टॉपिक हम लोग या तो केटीजी या तो केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं, तो इस पर ज्यादा मैं कुछ कहना ही नहीं चाहूंगा इस चैप्टर के बारे में। तो खैर, केटीजी में भी अगेन बहुत, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था, इसमें आपको जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना लो उतना सही है। एनसीईआरटी फॉलो करना इसमें थोड़ा सा रिस्की है, एनसीईआरटी फॉलो करना। जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना लो उतना अच्छा है, किसी भी किताब से बना लो, शिवदास से बना लो, मैं तो कहूंगा बाकी किसी भी किताब से बना लो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, बिकॉज एग्जाम्पल इसमें एक ही इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए, लेकिन फिर भी कम है, बहुत कम है, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाने ही पड़ेंगे आपको इसके, ठीक है जी। इसके बाद ऑसिलेशन में डेरिवेशन के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, और इसमें कंपैरिजन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं, जिसमें वेव फंक्शन दे रखा होता है, ओमेगा निकालना होता है, एम्पलीट्यूड निकालना होता है, फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, वो वाले क्वेश्चन। बाकी टाइम पीरियड की डेरिवेशन, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी की डेरिवेशन, और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, इनकी डेरिवेशन आपको एग्जाम में ज्यादा मिलेगी, ठीक है जी। चलिए इसके बाद बात करें वेव्स, माहौल पूरा वेवी हो गया, लास्ट चैप्टर है हमारा। इसमें भी आपको न्यूमेरिकल ज्यादा मिलेंगे, डेरिवेशन थोड़ी सी कम। ये सारे मुझे लगता है इसमें एग्जांपल्स और एक्सरसाइज बहुत अच्छे से डिजाइन है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर है। फिर भी आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहो तो कर सकते हो, करने चाहिए, मतलब अगर आपके पास टाइम बच जाए। बट इतने एग्जाम्पल, इतने एक्सरसाइज करके मुझे लगता है वेव्स काफी हद तक आपका निपट जाएगा। इसमें भी अगेन कंपैरिजन वाले क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। तो मैं साइड हटता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 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 इसका ले लो स्क्रीनशॉट, 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 स्क्रीनशॉट। अच्छा ये तो मैं ही आ गया, कोई बात नहीं बेटा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये सारी चीजें जो आपको करनी ही करनी है। बाकी अब आप
क्योंकि मैंने कहा था कि हम क्रैश कोर्स में बिजी थे, अब हम बिल्कुल फ्री हो चुके हैं क्रैश कोर्स से, तो अब आपके लिए नंबर ऑफ लेक्चर्स यहाँ पे हम लोग बढ़ा देंगे। खासकर मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊँ आपको चैप्टर वाइज, 2-2 3-3 चैप्टर वाइज, है ना। बाकी आप बताइएगा कि आपको क्या चाहिए ज़्यादा, क्या आपको चैप्टर वाइज ही क्वेश्चंस चाहिए, या फिर आप चाह रहे हैं कि मैं वेव्स का वन शॉट डाल दूँ पहले और उसके बाद ये शुरू करूँ। जैसा आप बोलोगे वैसा करेंगे। बाकी मिलते हैं अगले ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन में। लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए यूज़फुल साबित हुआ तो। थैंक यू सो मच।